नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्या मैथ सारथी में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सर्वंतर निम्नलिखित है। यानी कि आपको एपी का प्रथम पद और सर्वंतर दिया हुआ है, आपको एपी का सीरीज लिखना है, यानी कि समांतर श्रेणी का जो सीरीज है उसको आपको लिखना है। तो देखिए सीरीज हम लिखते कैसे हैं, तो सीरीज का जो हमारा फॉर्मेट होता है वो होता है ए, पहला पद को ए, दूसरा पद लिखने के लिए सर्वंतर जोड़ते हैं यानी कि ए प्लस डी, तीसरा पद लिखने के लिए ए प्लस 2d, चौथा पद लिखने के लिए ए प्लस 3d। ये हमारा एपी का जनरल फॉर्म यानी कि इसे हम बोलते हैं कि एपी का ये व्यापक फॉर्म है। ये पूरा बात हम कंसेप्ट वीडियो वाले में बात किए थे, तो अगर आप चाहें तो कंसेप्ट वीडियो देख सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। तो कंसेप्ट वीडियो आप देख लीजिएगा तो ये सब परेशानी नहीं होगा, उसमें पूरा डिटेल से हम पूरे चैप्टर का निचोड़ उसमें बताए हैं। आगे देखिए पहला पद क्या है, तो ए का तो वैल्यू 10 दिया हुआ है यानी कि पहला पद 10 हो जाएगा। सर्वंतर ऐड करना है यानी कि सेकंड टर्म 10 प्लस 10 हो जाएगा। फिर तीसरा टर्म यानी कि तीसरा पद क्या हो जाएगा, तो 10 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 10। फिर चौथा पद ए प्लस ए का वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू 10, इस तरीके से बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पहला पद 10, दूसरा पद 10 और 10 20, फिर 10 ऐड होगा तो 2 दूना का 20, 10 30 और 40। तो इस तरीके का ये सीरीज बन गया। और हमको लिखना क्या था कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, तो प्रथम 4 पद हमारा होगा 10 20 30 40। तो ये था पहला का आंसर, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में है ए बराबर -2 और डी बराबर 0। तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं, पहले मिटा लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर, इसको भी इसी फॉर्मेट में लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। 4 पद हो गए, चारों को वैल्यू रख देंगे। ए बराबर -2 है, डी का वैल्यू 0 है तो -2 प्लस 0, तीसरा पद क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 इंटू 0, चौथा पद -2 प्लस 3 इंटू 0। अब 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा टर्म तो आपका 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यानी कि इसका जो सीरीज बनेगा वो -2 -2 -2 -2। इसका आगे का जितने भी टर्म होंगे वो सारा का सारा क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपका आंसर हो गया, 4 पद एपी के लिखा गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, लिख लीजिएगा, मिटा रहे हैं हम। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी यही सीरीज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ए का वैल्यू कितना है 4 और डी का वैल्यू -3 यानी कि 4 प्लस -3। फिर तीसरा टर्म कैसे निकालेंगे, तो 4 प्लस 2 इंटू -3। फिर तीसरा पद तो हो गया। अब चौथा पद 4 प्लस 3 इंटू -3। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 प्लस -3, 4 प्लस 2 इंटू -3 तो -6, और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू का -3 तो -9। तो पहला पद 4, दूसरा पद 4 में से 3 गया तो 1, तीसरा पद 4 में से -6 चला जाएगा तो -2, और चौथा पद 4 में से -9 गया तो -5। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं, इसमें कहा गया है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। तो इसका भी सीरीज इसी पैटर्न पे होगा, यानी कि पहला जो पद होगा वो a होगा, दूसरा पद क्या होगा तो a प्लस d होगा, तीसरा पद क्या होगा तो a प्लस 2d होगा, और चौथा पद क्या होगा तो a प्लस 3d। और a और d का वैल्यू रख देंगे। तो जब a का वैल्यू रखेंगे पहला पद तो कितना है -1, दूसरा पद के लिए -1 प्लस 1/2। तो जब एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 2, 2 इंटू 1 -2 प्लस 1 -1/2 आ जाएगा। तीसरा पद a -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और तो यहाँ हो गया -1 प्लस 1, ये हो जाएगा 0, दोनों कट जाएगा। चौथा पद a का वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 1/2। तो a का वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू 1/2 3/2, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 2, तो 2 इंटू -1 -2 प्लस 3, तो यहाँ आ गया 1/2। यानी कि इसके 4 पद कौन कौन से हो गए, -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद 1/2। ये हो गया इसका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर, इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। 5 नंबर में कहा गया है a का वैल्यू है -1.25 और d का वैल्यू है -0.25। तो कैसे निकलेगा, देखिए पहला पद यानी कि a, फिर दूसरा पद a प्लस d,
तीसरा पद a प्लस 2d और चौथा पद a प्लस 3d। इसी तरीके से लिखेंगे। पहला पद कितना है तो -1.25, दूसरा पद a प्लस डी तो -1.25 प्लस -0.25। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो -1.25 -0.25 तो -1.50। तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d। a का वैल्यू कितना है -1.25 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 0.25 जो कि क्या है माइनस में है। तो -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25 तो कितना हो जाएगा 0.5 और माइनस में हो जाएगा प्लस माइनस माइनस तो -0.50 जो कि हो जाएगा -1.75। चौथा पद a प्लस 3d यानी कि a का वैल्यू -1.25 प्लस 3 इंटू डी तो 3 इंटू 0.25 माइनस में है। तो -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.75 ये हो जाएगा -2.0 यानी कि -2। तो इसका जो सीरीज है वो क्या हो गया -1.25 -1.50 -1.75 और -2.0। इस तरीके से इसका सीरीज बनेगा।